बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ। इससे पहले जो है ना, हमने ऑन पेज एसईओ किया था, और ऑन पेज एसईओ से पहले हमने एसईओ क्या होता है वो चीज़ें जो थी ना, बेसिक पॉइंट्स जो थे वो हमने सीखे थे। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप चैनल पे जाके वो वीडियोस मेरी देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप एसईओ के बारे में और ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं वो मैंने अपनी वीडियो में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और ऑन पेज एसईओ को सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, और ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। आज जब हम बात करते हैं एसईओ की, तो दोस्तों हम उसमें सबसे पहले आ जाता है ऑन पेज, जो कि हम कर चुके हैं। अब बारी आती है ऑफ पेज एसईओ की। अब सवाल ये होता है कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? तो ऑफ पेज एसईओ से आपको पता चल रहा है कि बाहर की साइट पर, यानी हम क्या करते हैं, ऑफ पेज का मतलब ये होता है कि किसी और के पेज से आप अपनी साइट की एसईओ करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। यानी किसी और की वेबसाइट है और वहाँ पर जाकर आप क्या करें, अपना आर्टिकल, अपना वो कीवर्ड जो आप रैंक करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे उसकी पब्लिसिटी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो ऑफ पेज एसईओ कहलाता है, और वही ऑफ पेज स्ट्रैटेजी कहलाती है। सही है, आगे चलते हैं। अगली बारी यही है कि ऑफ पेज एसईओ यानी व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ, और ऑफ पेज एसईओ होता क्या है? तो वही सिंपल वर्डिंग वही है कि यू आर परफॉर्मिंग एसईओ ऑन अनदर वेबसाइट्स पेज। कि आप वही बात आ जाती है कि आप एसईओ तो कर रहे होते हो लेकिन किसी और की वेबसाइट के पर जाकर करते हैं। रिमेंबर डैट वन थिंग जो है ना, इसमें यू शुड बी रिमेंबर इन योर माइंड के ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम। ऑब्जेक्टिव सारा वही सेम है। क्या पर्पस है आपका कि आप एसईओ कर रही हैं, बट ऑन एन अदर वेबसाइट्स। मकसद का आपका क्या है कि आप एसईओ तो करवा रहे हैं ऑफ पेज, लेकिन किसी और की वेबसाइट पर जाकर अपने आर्टिकल को रैंक करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए, तो हम बात करते हैं बैकलिंक्स की। यस, जब भी ऑफ पेज एसईओ की बात होती है तो वहाँ पर बैकलिंक्स की बात होती है। और बैकलिंक्स क्या होते हैं? द लिंक्स ऑफ योर वेबसाइट ऑन अनदर वेबसाइट्स। यानी ये वो लिंक्स होते हैं जो आप दूसरों की वेबसाइट्स के ऊपर लगा रहे होते हैं, और ये वो लिंक्स होते हैं जो आपके आर्टिकल्स के होते हैं। इज दैट क्लियर? आपको इतनी समझ लग गई है? ओके। अब बैकलिंक्स हम जो है ना, इसमें ये होता है कि हम किस तरह लगाएंगे, और ये जो होता है ना वो हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है, आपको ये बात नॉलेज में होनी चाहिए कि बैकलिंक्स जो होता है ना, वो हमें एक वेबसाइट होती है ना जिसकी बहुत अच्छी रैंकिंग होती है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है। यानी डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि उसका एसईओ स्कोर, उसका डोमेन डीए, उसका स्कोर कितना है। अगर तो वो 50+ है तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। वो ये होता है कि वो आपकी एक गारंटी दे देता है, कि कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ आप इस आर्टिकल को अपने ही वेबसाइट के ऊपर आपके आर्टिकल की गारंटी देता है, ताकि उसकी वेबसाइट्स के ऊपर जितना ट्रैफिक आ रहा होता है उसमें से थोड़ा ट्रैफिक जो होता है ना वो आपके आर्टिकल्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो अगर आप देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेट्स सपोज कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, आपने जस्ट इमेजिन करना है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है ना वो 80 है और या 90 है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप उस ब्रांड के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि भी ये मेरा एक छोटा सा ब्रांड है और मैं जो हूँ ना वो इसको इस मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू जो है ना कस्टमर्स मेरी दुकान के ऊपर भी हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, गुड हो गया। आप उसके अलावा वो जो होता है ना वो कुछ पेमेंट्स वगैरह आपसे लेते हैं,
और वह कहता है आप ठीक है ओके, आप जो है ना अपना ब्रांड भी हमारी दुकान के अंदर आकर अपना लॉन्च कर सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स पेड भी होती हैं और वो अब बैकलिंक्स लगाने के ऊपर आपको जो ना सिर्फ गारंटी देता है गूगल को, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लाता है, तो वो जो होता है ना उसके बदले में कुछ फ़ी भी चार्ज करता है। तो वो कैसे करता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बाय जो है ना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ वेबसाइट्स पेड भी होती हैं और कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो फ्री भी होती है। तो फ्री के ऊपर किस तरह बैकलाइंस क्रिएट करने एक अच्छी डीए वाली वेबसाइट के ऊपर, वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियोस में चलते हैं। अब बात होती है ये कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि बैकलिंक्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि आपको एक कमेंट्स बैकलिंक्स मिल जाता है, एक होता है इसकी एक टाइप है, एक इमेज बैकलिंक्स होता है वो आपको क्रिएट करना पड़ता है, एक वीडियो बैकलिंक्स हो जाता है, एक ऑडियो बैकलिंक्स होता है, प्रोफाइल बैकलिंक्स आपको बनाना पड़ता है, इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। वेब 2.0 या ओ कह दो, आपको जो अच्छा लगता है वो कह दें, बैकलिंक्स होती हैं। और ये गूगल जो लास्ट 2 बैकलिंक्स है ना, वेब 2.0 बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्टिंग, ये दोनों बैकलिंक्स जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं और गूगल जो होता है ना इनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो लास्ट वाला बैकलिंक्स है ना, गेस्ट पोस्टिंग, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकलिंक्स, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होता है और ये वही वाहिद बैकलिंक्स होता है जो पेड है, ये पेड बैकलिंक्स होता है और ये जो गूगल होता है ना इसको बहुत अच्छा मानता है और इसकी अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के थ्रू जितनी आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट आप जो है ना अपनी आर्टिकल की गेस्ट पोस्टिंग करते हैं दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर जिनका हाई DAP होता है, तो वो गारंटी दे देता है आपको और उस गारंटी के सूरत में वो आपको एक बैक लिंक्स दे देता है, लिंक्स दे देता है आपको, ताकि उसकी जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है वो आपके आर्टिकल के ऊपर जाए और वो आपका आर्टिकल जो वहाँ के ऊपर जो यूज़र्स हैं वो पढ़े और इससे आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है ना वो भी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों ये थी बैकलिंक्स की टाइप। अब बैकलिंक्स किस तरह क्रिएट करते हैं और इसको किस तरह लगाते हैं और इसको किस तरह एक्सेल शीट में हम जो है ना रिकॉर्ड करके अपने क्लाइंट को फाइल जो है ना सबमिट करते हैं, तो वो जो है ना हम आगे जो है ना अपनी वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे ज़रूर। अब जो है ना वो हम चलते हैं अपने फाइवर के ऊपर और फाइवर के ऊपर जाकर ना हम देखते हैं कि ये जो सर्विस है बैकलिंक्स वाली जिसको ऑफ पेज SEO भी कहते हैं, ये लोग किस तरह प्रोवाइड करें सर्विस को, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि फाइवर के ऊपर कितने लोग बैठे हुए बैकलिंक्स की सर्विस और इसके अलावा ऑफ पेज SEO की सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो है ना हम एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने फाइवर ओपन किया है और फाइवर ओपन करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑफ पेज SEO, ठीक है। थोड़ा डाटा लोड लेगा, इंटरनेट की वजह से होता है ये। ऑफ SEO, अगर हम इसको लिखने के बाद जो है ना हम इसको सिलेक्ट करते हैं और जो है ना मैं इसको कट कर देती हूँ अपनी चीज़ों को थोड़ा, तो आप देखते हैं कि ऑफ पेज SEO की ना सर्विस जो ना 195 ये एक कीवर्ड है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है, हम जो एग्जांपल के तौर पर ही देखें ये सर्विस जो है ना यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। ये क्या कर रहा है, पहला वाला जो है ना वो कह रहा है आई विल डू अथॉरिटी लिंक्स बिल्डिंग फॉर योर वेबसाइट, ठीक है, ये दे रहा है। फिर ये मंथली ऑन पेज SEO ऑन कह रही हूँ ऑफ पेज दे रहा है। इसके अलावा ये DA90+2 फॉलो बैकलिंक्स आपको जो है ना क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे लोग जो हैं वो इटालियन बैकलिंक्स दे रहा है, स्वीडिश दे रहा है, इसके अलावा ये भी स्वीडन दे रहा है। तो आप जो है ना यहाँ पे सजेशन देख सकती हैं, ये जो है ना यहाँ पे सजेशंस आती हैं आपको, तो ये भी जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर देता है फाइवर, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम ऑफ पेज SEO पर क्लिक करते हैं तो ये देखें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी फाइवर के ऊपर बैठी हुई है, यानी सेलर्स बैठे हुए हैं, कम्युनिटी में बोल रही हूँ, सेलर्स बैठे हुए हैं और ये बहुत अच्छी ये जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब जो है ना काम दिखने में आपको लग रहा होगा ये बहुत जो है ना मुश्किल है, लेकिन नहीं, जब आप एक चीज़ को सीख जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम बैकलिंक्स है ना क्रिएट करते हैं। हम इनको 1 बाय 1 करके ओपन करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो है ना क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें दे रही हैं। अब देखिए ये एक गिग मैंने ओपन की है,
ये इसने क्या किया है, ये प्रीमियम पैकेज दे रहा है अपना, और इसके अंदर जो है ना वो 7 डेज़ की डिलीवरी दे रहा है। ऑफ पेज स्ट्रैटेजी है, बैकलिंक एनालिसिस है, 20% ऑफ दे दिया है इसने। और आगे से ऊपर ये कह रहा है, अगर आप गौर से देखें, कह रहा है 50 हाई अथॉरिटी यानी DA 50+ जो है ना ये आपको बैकलिंक क्रिएट करके देगा। और ये इसका प्रीमियम है, और प्रीमियम में जो है ना वो 30 डेज़ दे रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर ये 40 पे आ गया, यहाँ पे 7 डेज़ में आ गया। इसके अलावा दूसरी गिग पे अगर हम जाते हैं और इसको देखते हैं तो ये कह रही है कि वो 5 बैकलिंक्स DA अप टू 50 to 70, यानी ये बेसिक पैकेज के अंदर 5 बैकलिंक्स आपको क्रिएट करके दे रही है $10 में। और जो ये बैकलिंक्स क्रिएट करके देगी जिन वेबसाइट के ऊपर, उनका DA जो है ना 50 to 70+ होगा, 50 to 70 होगा DA, और उसके ऊपर आपको बैकलिंक्स देगी। ठीक है, जिन वेबसाइट का DA अच्छा होता है उनकी जो बैकलिंक्स होते हैं ना हमें जो मिलती हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रैंकिंग पर होते हैं और उनका DA बहुत अच्छा होती है, उनकी डोमेन अथॉरिटी। तो इसके अंदर जो चांसेस होते हैं ना हमारी वेबसाइट रैंकिंग के, वो भी होता है। और बैकलिंक्स दोस्तों ये इसकी सर्विस होगी। इसके अलावा बैकलिंक्स जो होते हैं ना क्रिएट करने का एक ये फ़ायदा होता है, आपकी वेबसाइट्स की भी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। इसके अलावा ट्रैफिक भी आपका जनरेट होता है, और आपकी जो रैंकिंग के चांसेस होते हैं ना गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि आपने अपने माइंड में रखना है कि बैकलिंक्स जब आपने क्रिएट कर लिए, बैकलिंक्स के लिए जो होता है ना आपने माइंड में रखना है, ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क, ये एक टाइम लेता है। ठीक है, ये या तो इसके अंदर आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं, इसके अलावा कई आपको 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, 3 महीना लग जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप SEO की बात करते हैं आपने कभी भी किसी को SEO की गारंटी नहीं देनी। ठीक है, आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप ऑन पेज SEO कर रहे हैं या ऑफ पेज SEO करते हैं, तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि गूगल जो है ना इसको कितनी जल्दी रैंक करेगा, क्योंकि गूगल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और वो जो है ना वो टाइम लेता है, वो देखता है कंटेंट को, सर्च करता है, रिसर्च करता है, नज़र देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तब जाके वो आपकी जो एक वेबसाइट है ना उसको ऊपर लेकर आता है। और जो होता है ना, अगर आप इसके अंदर कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, 2 नंबरी काम करेंगे, तो गूगल जो होता है ना वो आपकी वेबसाइट्स को साइट पे कर देता है। इसके अलावा जो तीसरी बात ये है कि आप एक दिन के अंदर 20 बैकलिंक्स लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बैकलिंक्स आप जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा बैकलिंक्स लगाते हैं तो मे भी गूगल जो है ना इसको स्पैम में ले जाता है और आपके बैकलिंक्स ज़ाया हो जाते हैं, और वेबसाइट का जो है ना उड़ने का भी खदशा हो जाता है कि वो आपकी वेबसाइट को ना अपनी जो है ना अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हटा देता है वहाँ से, यानी उसमें चांसेस नहीं होते आपके। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। ठीक है, वह यानी पर डे में आप 20 बैकलिंक्स क्रिएट करें। ठीक है, मैनुअली बैकलिंक्स लेकर आए, वाइट हैट जो है ना मेथड आप अपनाएं, ब्लैक हैट्स की जाने से बचाए जो है ना वो आप वाइट हैट प्रोसेस को अपनाएं। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ऑफ पेज SEO के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगी होगी, आपको बैकलिंक्स के बारे में भी पता चल गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना 1 by 1 कॉमन बैकलिंक्स जो है ना हम सीखेंगे किस तरह लगते हैं और इसका मेथड क्या होता है, वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमारी रीच से रेलिवेंट, जो हमारी नीश हमारा टॉपिक होता है ना उससे रेलिवेंट वेबसाइट होंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कॉमेंट्स भी करें, और साथ ही साथ अपना भरपूर ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।